गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आइए हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के दूसरा चैप्टर, जिसके चैप्टर का नाम है बल। कल हम लोग पढ़े थे फर्स्ट पार्ट और आज क्या पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड, जिसके चैप्टर का क्या नाम है बल। बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। और क्या बोलते हैं, ये लेसन कितना है? 9वां। ये विज्ञान में फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है और चैप्टर में क्या है? बल। गति भी है और गति पढ़ा दिए हैं। और क्या पढ़ेंगे आज? हम बल पढ़ेंगे। कल पढ़ा दिए थे और आगे आज देखते हैं। कल पढ़ाए थे हम लोग न्यूटन के गति का प्रथम समीकरण और दूसरा समीकरण, और आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? न्यूटन के गति का तृतीय नियम। न्यूटन के गति का क्या पढ़ने जा रहे हैं? तृतीय नियम। न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या कहता है? यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वह वस्तु उतना ही बल हम पर विपरीत दिशा में लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। और क्या है? और इसे न्यूटन के गति का तीसरा समीकरण कहते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं। जब वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो वह वस्तु भी दूसरी वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसे क्या कहते हैं? इसे न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहते हैं। जैसे क्या होता है, गोली को छोड़ना और बंदूक चलाना, इसमें कौन से गति का नियम लगाता है? तो उसमें गति का तृतीय नियम लगाता है। जैसे जब गोली राइफल से छोड़ी जाती है तो वह राइफल भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, और जितना ही बल मनुष्य उस पर लगाता है उतना ही बल वो क्या होता है? मनुष्य पे लगाती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो वह वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में उस पर भी लगाती है। जैसे क्या होता है, राइफल से गोली छोड़ी जाती है, क्या होता है, मनुष्य जो है उस पर बल लगाता है खींचने में, और उतना ही बल राइफल मनुष्य के ऊपर विपरीत दिशा में लगाती है। इसे क्या कहते हैं? इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है? संवेग। संवेग क्या होता है? किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के, यहाँ पर रहेगा गुणनफल के बराबर होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। संवेग क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी को, गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। संवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। जैसे क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके अंतिम बिंदु के बीच की दूरी के जो होता है उसके क्या होता है? बराबर होता है। बीच की दूरी के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं। और P, इसका सूत्र क्या बनेगा? P बराबर mv। P बराबर mv, और m क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया, और v क्या हो गया? अंतिम वेग हो गया। बोले तो वेग, तो इसमें सूत्र क्या बना है? किसी वस्तु पर उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। उसके बाद क्या है? अंतिम बिंदु V का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है।
तो इसका मात्रक क्या बनेगा, पी का मात्रक बनेगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड बनेगा। तो इसमें संवेग की हेडिंग क्या बनेगी, किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान यम तथा उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मात्रक तो हम यही से ज्ञात कर लिए, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg होता है, और जो है ये अंतिम वेग का बोले तो v का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो p का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होगा। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, p से प्रदर्शित करते हैं। किसको, संवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, p से प्रदर्शित करते हैं। इसकी डिफिनेशन अगर ये सूत्र याद रहेगा, P बराबर m इंटू वी, तो आपको ये हेडिंग अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। इसकी डिफिनीशन यही बनेगी। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है, जो संवेग है ये क्या है, सदिश राशि है। जो संवेग है ये क्या है, सदिश राशि है। इसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम सदिश राशि कहेंगे। और इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अभी हम बताए थे ना, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। जैसे क्या है, इसका सूत्र क्या होगा, P बराबर यम वी। तो यम का मात्रक क्या होता है, kg, यम वी होता है v, और v का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, P बराबर यम वी। तो सूत्र क्या बनेगा, kg मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर लिखा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। किसका होता है, वो संवेग का होता है। संवेग होता क्या है, संवेग सदिश राशि होता है। सदिश राशि बोले तो इसमें परिमाण की भी आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता दोनों की होती है। तो उसे क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग की डिफिनीशन क्या बनेगी, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। यह संवेग सदिश राशि है। आइए दूसरा देखते हैं, क्या है, आवेग। संवेग का उल्टा क्या होता है, आवेग। बल तथा समयांतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं, जिसमें क्या हो, बल बोले तो F, बल तथा समयांतराल बोले तो T, समयांतराल बोले तो T के गुणनफल के क्या होता है, गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। जैसे क्या है, आवेग हुआ, उसके बाद फिर क्या है, बल, फिर क्या है, समयांतराल बोले तो T। तो आवेग की डिफिनीशन क्या बनेगी, बल तथा समयांतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। और इसकी एक डिफिनीशन ऐसे भी बनेगी, आवेग बराबर क्या, किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उसमें लगा समय, लगाया गया बल F और उसमें लगा समय T के
गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं, आवेग। इसे आवेग कहते हैं। आवेग की डिफिनेशन क्या बनी है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल F और उस वस्तु में लगा समय t के गुणनफल के बराबर होता है, और इसे क्या कहते हैं, इसे आवेग कहते हैं। जैसे यहाँ पर सूत्र क्या बना है, आवेग बराबर बल गुणे टी, तो इसमें सूत्र क्या बनेगा, आवेग बराबर F इंटू टी। F इंटू टी बना है, तो आवेग की डिफिनीशन क्या बनी है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल F और उस वस्तु में लगा समय t के गुणनफल के बराबर होता है। या के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं, आवेग कहते हैं। अब इसी में क्या बना है, ये आवेग बराबर सूत्र हो गया, यहाँ पर लिख दें, आवेग बराबर क्या होता है, F इंटू टी होता है। आपको जैसे F दिया है और T दिया है तो आपका आवेग निकल आएगा। आवेग क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, m इंटू v। जैसे यम पता है और v पता है तो संवेग तो ज्ञात हो जाएगा। इसी तरह क्या है, यहाँ पर सूत्र क्या है, संवेग परिवर्तन बोले तो जिसमें v का मान भी दिया हो और u का मान भी दिया हो तो उसमें क्या हो, संवेग परिवर्तन बोले ज्ञात करने के लिए, तो उसमें m का मान दिया हो, उसके बाद v का और u का दोनों का मान दिया रहता है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, घटा देते हैं। जैसे क्या हुआ, v का मान 6 रहे और u का मान 4 रहे, तो 6 में से 4 गए तो 2 हो जाएगा। और m का मान भी कुछ लिख दो यहाँ पर, जैसे m का मान हम यहाँ 4 ले रहे हैं, तो p बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। वैसे ही इसमें क्या है कि v का मान दिया रहेगा या u का मान, दोनों का मान दिया रहेगा, तो फिर हम क्या संवेग परिवर्तन निकाल लेंगे, किससे, m बराबर v माइनस u से। अब इसी तरह क्या है, घर्षण क्या होता है, जैसे क्या बोलते हैं, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर खिसकती है या लुढ़कती है तो वस्तु की गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है, तो इसे क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। जैसे क्या होता है, जब कोई वस्तु हो, जैसे मान लो कोई अन्य वस्तु है, उसके पृष्ठ पर जो उसका गोला रहता है, जो वस्तु है उसकी ऊपरी पृष्ठ तो भी होती है, वो क्या हो, खिसकती हो। जैसे क्या हो, तो उसकी ऊपरी पृष्ठ में परिवर्तन किया जाए, उसकी ऊपरी पृष्ठ क्या हो, खिसकती हो और लुढ़कती हो। गेंद को जैसे कोई वस्तु है, मान लो कोई भी वस्तु हो, उसको क्या, जैसे ईंट हो गया, ईंट क्या है, ईंट भी तो एक प्रकार की वस्तु है। और क्या बोलते हैं, कोई भी चीज है, जैसे ईंट की ऊपरी परत क्या हो, ऊपरी परत में उसके परिवर्तन किया जाए, और गेंद को जब उसको क्या करते हैं, उसको लुढ़काएं, मतलब उसको ढकेलें और उसकी स्थिति में क्या करें, परिवर्तन करें, तो वस्तु की गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है। तो जब वो वस्तु को आप लुढ़काएंगे या फिर उसको क्या होगा, वो अपनी स्थिति बदलेगी, तो उसमें एक बल क्या करेगा, कार्य
कार्य करेगा, जब वो जो बल कार्य करेगा उसी बल को हम क्या कहेंगे, घर्षण बल कहेंगे। जैसे क्या होता है, कोई वस्तु स्थिति बदलती है तो उसमें घर्षण बल लगता है, तो उसको क्या कहेंगे, घर्षण बल कहेंगे। फिर उसके बाद क्या है, घर्षण बल जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर खिसकती है या लुढ़कती है तो वस्तु की गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे घर्षण बल कहते हैं। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे सवाल है, जो सवाल बताए थे क्या है, एक 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधे पटरी पर खींचा जाता है। क्या है, एक 2000 किलोग्राम और 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का 5 इंजन है, उसको सीधी पटरी पर क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। यदि इंजन 4000 न्यूटन का बल क्या करता है, आरोपित करता है, तथा यदि पटरी 5000 न्यूटन का बल घर्षण बल लगाती है तो वस्तु का त्वरण ज्ञात करना है पहली स्थिति में, और दूसरी स्थिति में भी क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। उसको जब 5 डिब्बों को सीधा पटरी पर घसीट देंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें घर्षण बल उत्पन्न होगा। खींचेंगे तो उसमें कौन सा बल उत्पन्न होगा, घर्षण बल उत्पन्न होगा। आइए आगे देखते हैं, जो 8000 किलोग्राम है ये द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान बराबर यम, फिर उसके बाद क्या है, द्रव्यमान दिया है तो द्रव्यमान को लिख लो यम। द्रव्यमान क्या है, ये यम1 है, क्योंकि इसमें 2 द्रव्यमान है तो ये क्या हो गया है, यम1 हो गया है। क्या हुआ है, यम1 हुआ है। फिर यम1 कितना है, 8000 किलोग्राम है। फिर क्या है, यम2 कितना दिया, रेल इंजन प्रति 2000 किलोग्राम, तो दूसरा क्या है द्रव्यमान, दूसरा बोले तो यम2, ये यम1 है, ये यम2 है, ये कितना दिया है 2000 किलोग्राम। फिर क्या दिया है, 5 डिब्बों को सीधा पटरी पर खींचा जाता है यदि इंजन 40 न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, तो बल बराबर क्या होगा, बल बोले तो F1 बराबर कितना होगा, बोले तो 4000 न्यूटन। फिर उसके बाद क्या है, न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है तो उसे क्या कहेंगे, बल। फिर बल दे दिया तो यहाँ पर क्या रहेगा, F2 बराबर कितना रहेगा, 5000 रहेगा, 5000। अब क्या ज्ञात करना है, दोनों स्थितियों में त्वरण ज्ञात करना है, तो त्वरण क्या ज्ञात करना है, त्वरण, तो A1 बराबर वाट, A2 बराबर वाट। अब इधर क्या करते हैं, सूत्र लिखते हैं, क्या होता है, F बराबर यम ए, ये क्या है, न्यूटन की गति का दूसरा सूत्र है, तो यह बराबर क्या होता है, यम ए, ये हो जाएगा क्योंकि इसमें एफ का मान पता है और यम का मान पता है और ए का मान नहीं पता। और इसी तरह दूसरा सूत्र क्या होता है, उसमें भी एफ बराबर यम ब्रैकेट के अंदर वी माइनस यू अपॉन टी होता है। यफ पता है, इसमें भी यफ पता है और इसमें भी यफ पता है, इसमें भी यम पता है, इसमें भी यम पता है, तो इसमें से तो ए ज्ञात भी नहीं होगा। ये क्या है, ये न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण है, पहला समीकरण है और ये दूसरा। इसमें ना तो v पता है, ना u पता है और ना t पता है, तो ये वाले सूत्र तो नहीं कर सकते हैं, ये कट गया। और इससे कर सकते हैं क्योंकि इसमें यफ पता है और यम पता है, ए नहीं पता है, तो क्या होगा, वो वाले से
दूसरे समीकरण से हो जाएगा, पहले से नहीं होगा। तो क्या है, आइए देखिए, अब इसमें ए ज्ञात करना है, तो यह बराबर क्या होगा, क्या होगा, यफ इधर चला आएगा, यफ इधर चलाएगा, यम इधर गुणे में है तो नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा, यम बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका ये भी सूत्र दूसरा बनके तैयार होगा। अभी इसमें यफ का मान पता है, F1 का मान कितना है, ये F1 है, ये M1 है, ये A1 है सब ये। अब इसमें क्या है, यफ का मान पता है कितना है, 4000, तो यहाँ पर 4000 लिख लो न्यूटन। फिर नीचे क्या है, यम1 का मान कितना है, यम1 का मान कितना है, 8000 है, तो यहाँ पर क्या लिख लो, 8000 लिख लो, यहाँ पर क्या लिख ले रहे हैं, 8000, क्योंकि यम1 का मान क्या है, 8000 है और F1 का मान कितना है, 4000 है। तो इसको काट दो तो ये कट जाएगा, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, फिर 4 से काटो, 4 दूनी 8, क्या आएगा, 1/2, किसके बराबर में, A1 के बराबर में। क्या आया है, 1/2। अभी तो ये मान होगा नहीं, फिर उसके बाद क्या है, इसको काट दो, फिर कितनी बार में जाएगा, 0 लगेगा, फिर क्या लगेगा, दशमलव लगेगा, यहाँ पर दशमलव लगा दो, फिर क्या है, ये कितनी बार में जाएगा, जब यहाँ पर दशमलव लगाए हैं, यहाँ पर 0 लगाए हैं, तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, तो 2 पंचे 10, क्या आ जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि A1 का मान कितना आया है, 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, F2 बराबर M2A2, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा होगा। इसमें भी क्या करो, इसको पंचांतर कर लो, तो ये यम है, ये इधर आएगा तो गुणे में, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, फिर क्या है, A2 है, A2 है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, F2 का मान कितना है, F2 का मान है 5000, तो F2 का मान कितना लिख लो, 5000 लिख लो। फिर क्या है, M2 का मान कितना है, तो M2 का मान 2000 है, तो नीचे 2000 लिख लो, बराबर क्या हो गया, A2 हो गया। अब इसमें क्या है, 3 0 नीचे है, 3 0 ऊपर है, 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दो, फिर क्या बचा है यहाँ पर, 5/2, A2 बराबर कितना बचा है, 5/2, तो अब 2 से इसको काट दो तो कितनी बार में जाएगा, 2 दूना 4, 2 बार में गया है, फिर यहाँ पर दशमलव लगा दो। अब यहाँ पर कितना बचा है, 5 में से 4 गए, 1 तो 1 बचा, यहाँ पर जब हम दशमलव लगाए हैं तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा, तो 2 पंचे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। A2 बराबर क्या आया है, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें क्या था, फिर से आइए रिवीजन करते हैं। पहले में क्या था, एक 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधा पटरी पर क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। यदि इंजन को खींचने में कितना बल लग रहा है, 4000 न्यूटन का बल लग रहा है। फिर कहा है बल लग रहा है का बल आरोपित करता है, तथा यदि पटरी 5000 न्यूटन का बल 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 पे त्वरण ज्ञात करना था, नंबर बी पे भी त्वरण, दोनों स्थितियों में क्या ज्ञात करना था, त्वरण। तो हमको यम का मान पता था, यम का मान कितना दिया है, पहले में यम1 का मान दिया है 8000 किलोग्राम, तो यम बराबर द्रव्यमान हुआ यम1 बराबर क्या लिखे, 8000 किलोग्राम। फिर क्या हुआ, यम2 बराबर कितना दिया है, 2000 किलोग्राम। इसमें 2 सवाल है, ये एक ही सवाल में 2 सवाल है। इसमें क्या दिया है, यम2 बराबर
2000 किलोग्राम, तो m2 बराबर 2000 किलोग्राम लिख लिए। फिर क्या है बल, बल कितना लग रहा है 4000 न्यूटन का बल लग रहा है, तो यह बराबर क्या हो गया 4000 न्यूटन हो गया। फिर बल क्या हो गया F2 कितना दिया है वहां पर 5000 दिया है, तो F2 को हम क्या लिख लिए 5000 लिख लिए। दोनों स्थितियों में क्या ज्ञात करना है त्वरण ज्ञात करना है। तो यह बराबर गति का न्यूटन के गति का दूसरा सूत्र क्या होता है F बराबर ma, तो F बराबर ma होता है। तो इसमें क्या है, इसमें होता है F बराबर ma, तो F इधर ला लिए, m इधर गुणे में था तो इधर भाग में आ गया, तो इधर F बराबर F1 बटे m1 बराबर a1, ये सूत्र बन गया ये भी आपका। फिर F का मान पता है, F का मान 4000 लिख लिए, m का मान 8000 लिख लिए। फिर a1 बराबर हो गया 3 0 से 3 0 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 1/2 आ गया। अब a1 बराबर 1/2 आ गया, तो यहाँ पर 2 से तो कटेगा नहीं, यहाँ पर 0 लगाएं, दशमलव लगाएं। फिर यहाँ पर एक 0 बढ़ गया जब दशमलव लगाएं, तो ये कितनी हो गया 5 दूनी 10, 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, a1 बराबर आ गया। अब इसी तरह क्या है a2 बराबर क्या है F2 बराबर m2 और a2। फिर क्या हुआ F2 इधर तो है पहले से और ये इधर गुणे में था, जब ये इधर गुणे में था तो नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा भाग में चला जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा। फिर क्या हो गया a2, तो a2 का मान ज्ञात करना है, तो F2 बटे m2 बराबर क्या हो गया a2 हो गया। फिर क्या हो गया 5000 बटे 2000 बराबर क्या हुआ m2 हो गया, ये अरे a2 हो गया, तो 2 0 से 2 0 ऊपर नीचे काट दिए। फिर क्या हुआ 2 से काटे, 2 दूना 4, 2 बार में गया। फिर 2 से काटे हैं, यहाँ पर 0 दशमलव लगाए तो यहाँ पर 1 0 बढ़ गया, तो यहाँ पर हो गया 10, तो 5 दूनी 10, तो a2 बराबर क्या आ गया 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है एक गाड़ी का द्रव्यमान क्या है, एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। द्रव्यमान बोले तो द्रव्यमान कितना है 1500 किलोग्राम। अब इसको हम यहाँ क्या लिख लें यम बराबर क्या है 1500 किलोग्राम है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर प्रति सेकंड के ऋणात्मक त्वरण से, जब मीटर प्रति त्वरण है तो यहाँ पर क्या रहेगा स्क्वायर रहेगा, क्योंकि त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण के साथ विरामावस्था में चलना है, तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा, इसमें क्या ज्ञात करना है बल। तो जब उसमें बोला है त्वरण को किसे प्रदर्शित करते हैं ए से, जब उसमें बोला है ऋणात्मक त्वरण से तो क्या होगा माइनस का 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या है तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या पूछा है बल बराबर वाट, बल बोले तो यफ बराबर वाट। अब इसको क्या करें हम गुणा करें, तो यहाँ पर ऐसे कर लें, सूत्र क्या होता है F बराबर m a, ये क्या है न्यूटन के गति का दूसरा समीकरण है। तो आइए देखते हैं F को ज्ञात करना है, तो F को लिख लें। m का मान कितना दिया है 1500 किलोग्राम, ए का मान क्या दिया है 1.7, जब यहाँ पर ऋणात्मक बोला है तो यहाँ पर क्या रहेगा माइनस मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर क्या हो गया F बराबर 1500 गुणे माइनस का 1.7, जब इसमें गुणा करेंगे F बराबर, तो पहली बात तो यहाँ एक अंक पे दशमलव है और यहाँ 2 0 है, तो ये 1 0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 150 गुणे
17 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर एक अंक पे दशमलव था और यहाँ से एक जीरो हट जाएगा। अब 17 का पहाड़ा 0 बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 17 का पहाड़ा कितनी बार में पढ़े, 5 बार में, तो 17 का पहाड़ा 5 बार में पढ़ो तो कितना जाएगा, 17 पचे 85, कितनी बार में जा रहा है, 17 पचे 85, तो 5 यहाँ लिख उठेगा, हासिल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 17 एकन्नम 17, 17 और 8 कितना होगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, कितना होगा, 25 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो माइनस है, माइनस भी लगा दो, तो F बराबर कितना आया है, F बराबर माइनस का 2550 न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या है, अब यहाँ पर और लोग बोलेंगे माइनस क्यों लगेगा, माइनस इसलिए लगा है कि वहाँ की ऋणात्मक बोला है इसलिए। फिर वहाँ पर क्या, F बराबर यम ए सूत्र लगाए, फिर क्या हुआ, F बराबर यम ए, उसके बाद यम का मान कितना है, 1500 है तो 1500 लिख लिए। ए का मान कितना है, 1 माइनस का 1.7 है, तो वहाँ से जब 1 दशमलव हटाए हैं तो यहाँ से 1 जीरो हट जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 150 होगा। जब यहाँ पर 150 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा, 17 हो जाएगा माइनस का। जब 17 होगा तो 17 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। और 17 का पहाड़ा 5 बार पढ़े हैं तो 17 पचे 85, यहाँ पर 5 लिख दिए, हासिल कितना आया, 8 आया। 17 एकन्नम 17 और 17 8 कितना होता है, 25 होता है। तो F बराबर माइनस का 2550 न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की मोटर कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से एक सरल रेखा के अनुदिश चल रही है। उसका वेग बाहरी असंतुलित बल लगाने के कारण 4 सेकंड में घटकर 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। त्वरण और संवेग में परिवर्तन का परिकलन करें लगाने वाले बल के परिमाण की भी परिकलन करें। लगने वाले बल के परिमाण का भी परिकलन करें, मतलब इसमें क्या ज्ञात करना है, पहले नंबर 1 पे क्या ज्ञात करना है, इसमें लिखो, दिया है, क्या दिया है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, यम बराबर कितना दिया है, 1200 किलोग्राम, उसको लिख लिए। फिर क्या दिया, एक मोटर कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, ये क्या हो गया, प्रारंभिक वेग हुआ, क्योंकि अभी प्रारंभ ही हो रहा था, ये प्रारंभिक वेग हो गया। प्रारंभिक वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, U से, कितना हो गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या होगा, एक सरल रेखा के अनुदिश चल रही उस वेग बाहरी असंतुलित बल लगाने के कारण 4 सेकंड समय बोले तो T बराबर क्या हो रहा है, 4 सेकंड। फिर क्या है, से घटकर 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो ये क्या हुआ, अंतिम वेग। अंतिम वेग बोले तो v बराबर क्या हो गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या बोला है, त्वरण और संवेग में परिवर्तन। त्वरण बोले तो क्या ज्ञात करना है, A, त्वरण ज्ञात करना है,
और फिर क्या ज्ञात करना है, संवेग परिवर्तन। बोले तो क्या, संवेग परिवर्तन। बोले तो P बराबर वाट। फिर क्या बोला है, बल का परिमाण, बल भी ज्ञात करना है तो क्या, बल, तो यहाँ बल लिख लो। फिर के बाद क्या है, पहली बात तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में करो। ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको किस में करो, मीटर प्रति सेकंड में करो। जब 90 है 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90 कितनी बार में गया है, 5 बार में गया है। 18 को पहाड़ा पढ़ो, 90 से ज़्यादा ना जाए तो 18 पंचे 90 बराबर क्या हो गया, 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब इसमें क्या दिया है, इसमें 18 किलोमीटर दिया है, तो 18 गुणे 5/18, 18 से 18 कैंसिल हो गया, इसमें क्या हो गया, 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसमें क्या हो गया, 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या ज्ञात करना है, यफ बराबर, यफ से क्या ज्ञात हो जाएगा, ये यफ दिया है, उसके बाद यम दिया है, वी दिया है, यू दिया है, टी दिया है, ए ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, बल। बल तो ज्ञात हो जाएगा किस वाले सूत्र से, यफ बराबर यम ब्रैकेट के अंदर v माइनस यू अपॉन टी। यम का मान नहीं पता, लिख लो। और यम का मान कितना दिया है, यम का मान दिया है 1200, तो 1200 लिख लो। और v का मान कितना है, ये तो कितना, ये u था और ये v था, तो प्रारंभिक वेग जो है, प्रारंभिक वेग का मान कितना है, 25 है, और अंतिम वेग का मान v का मान कितना है, 18 है, तो 18 से 18 कट गया, 5 आ गया, तो v बराबर क्या है, 5 और u बराबर 25/t का मान कितना है, t का मान है 4, तो यहाँ पर क्या लिख दें, 4 लिख दें। तो यफ बराबर ये 1200, उसके बाद 25 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -20/4। अब 4 से इसको क्या करो, काट दो, कितनी बार में जाएगा, 4 पंचे 20, 5 बार में जाएगा। तो यफ बराबर 1200 गुणे -5, तो 500 500, अब 12 पंचे 60, यह बराबर कितना आया है, -6000 न्यूटन आया है। उसके बाद फिर क्या है, फिर क्या पूछा है, त्वरण और संवेग में। अब त्वरण कैसे ज्ञात करें, गति का प्रथम समीकरण क्या है, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो a का मान नहीं पता, u का मान कितना, v का मान कितना है 5, u का मान कितना है 25, और t का मान कितना है 4, तो 4 लिख लो। तो a बराबर क्या होगा, a बराबर हो जाएगा, तो 25 में से 5 चला जाएगा तो -20 बचेगा, अब बटे 4। अब 4 से काट देंगे तो 4 पंचे 20, a बराबर -5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब तक आपको पूरा सूत्र नहीं याद रहेगा तब तक सवाल नहीं कर पाओगे। आइए आगे देखते हैं क्या है संवेग परिवर्तन। अभी सवाल में बताए थे संवेग परिवर्तन बराबर सूत्र क्या होता है, संवेग परिवर्तन बराबर यम ब्रैकेट के अंदर v माइनस यू होता है, तभी तो संवेग निकलेगा। अब संवेग को सीधा ऐसे लिख लो, बराबर में यम का मान कितना है 1200, v का मान कितना है 5, u का मान कितना है, u का मान 25 है, तो 25 लिख लो। अब बराबर में क्या लिखोगे,
1200। अब 25 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 20 बचेगा, वो भी माइनस का 20 हो जाएगा। फिर क्या होगा? माइनस का 20 हो जाएगा। अब यहाँ से ये बराबर में जाएगा, 1 0 यहाँ है, 2 0 यहाँ है, ये दोनों उधर जाएगा 3। उसके बाद 12 दूनी 24 माइनस का 2400 आ जाए, 24,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। और v का मात्रक क्या होता है? अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का क्या मात्रक होता है? मीटर प्रति सेकंड। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है 6 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल लगेगा? इसमें भी क्या लगाना है? न्यूटन के गति का दूसरा नियम। आइए देखते हैं द्रव्यमान कितना हुआ है। द्रव्यमान यम बराबर कितना है? 6 किलोग्राम। फिर क्या है? गेंद मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मान होता है? त्वरण का। फिर क्या है? ए बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या ज्ञात करना है? यप। अब क्या होगा? यप बराबर यम ए, ये दूसरा समीकरण है। यम का मान नहीं पता, लिख लो। यम का मान कितना है? 6 और ए का मान कितना है? 4। तो उसके बाद क्या है? यप बराबर 4 16 अरे 6 का गुणा करो 4 से, कितना होगा? 6 चौको 24 न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह का कितना मान होता है? 2 मान होता है। तो क्या होता है? और आगे आइए देखते हैं, आगे क्या है? 3 किलोग्राम द्रव्यमान बराबर क्या है? द्रव्यमान यम बराबर क्या है? 3 किलोग्राम और क्या है? 12 न्यूटन का बल बराबर क्या है? यफ बराबर 12 न्यूटन है। इसमें क्या पूछा है? त्वरण। ए बोले तो त्वरण बराबर ए बराबर वाट। तो हम क्या, इसमें भी न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण लगेगा। यफ बराबर यम ए। यफ का मान क्या हो गया? यफ का मान तो पता है, जब यफ इधर है तो यम इधर आएगा तो किस में आएगा? गुणे में आएगा। फिर क्या है? ये बटे में चला जाएगा तो ए बराबर हो जाएगा। अब यफ का मान कितना है? ये बन गया। ये हम लोग क्या करें? सूत्र बनाए। यफ का मान कितना है? 12 है। यम का मान कितना है? 3 है। ए का मान ज्ञात करना है। 3 से काटो, 3 चौक 12। ए बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना सरला सवाल है और समझ में आपको आ गया हो। देखो यफ का मान ज्ञात करना है, यफ का मान। उसके बाद क्या है? आपका फिजिक्स का दूसरा लेसन समाप्त हो चुका है और आपका पहला भी, इसमें पहला क्या है? गति और दूसरा क्या है? बल। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।